अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और मैंने कल आपके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन को शेयर किया था कि उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। आज एक छोटी सी चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो मुझे फैक्टर्स दिए गए हैं वो क्या लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, पहली चीज़। और अगर लीनियर क्वाड्रेटिक का पता चल जाता है तो फिर ये रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड। तो सबसे पहली चीज़, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। रिजल्टेंट फ्रैक्शन के जो फैक्टर्स जिनके विद रिस्पेक्टली हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे वो डिनोमिनेटर्स में पड़े होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास मेरे फैक्टर्स है। ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक। तो वहाँ पे मेरे वेरिएबल की पावर जो सी है वो डिसाइड करती है। यहाँ पे पावर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर मेरे पास लीनियर है। और अगर किसी भी एक फैक्टर की पावर इंक्रीज होकर 2 हो जाती है तो वो मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक, जबकि ये मेरे पास लीनियर है। इसी तरह जो कल हमने चीज़ डिस्कस की थी उसके अंदर हमने रिपीटेड फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो जो सबसे अहम चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जो रिपीटेड फैक्टर है उसकी निशानी ये होगी कि ब्रैकेट के बाहर जो उनसे हमारी पावर इंक्रीज हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी, 2, 3, 4 कोई भी हो सकती है, मगर आपके लेवल तक 2 ही हाईएस्ट पावर होगी। तो इसका मतलब है कि ये एक रिपीटेड फैक्टर है। मगर कौन सा रिपीटेड फैक्टर है, लीनियर या क्वाड्रेटिक? तो इसका जवाब फिर इस एक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब चूंकि इस एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब ये एक लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। इसी तरह अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो अब ये तो एक लीनियर फैक्टर है, क्या ये रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है? ये नॉन रिपीटेड है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। ये वाला कौन सा फैक्टर है? ये फैक्टर मेरे पास क्वाड्रेटिक है। अब अगला सवाल, क्या ये रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड? तो यस इट इज रिपीटेड। तो यानी जो एक्सटर्नल पावर होती है, ठीक है, वो ये डिसाइड करती है कि मेरा दिया गया फैक्टर रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें दोबारा रिकॉल हो गई होंगी। ठीक है, यही सबसे अहम चीज़ें हैं। आज एक्सरसाइज करते हुए जो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी है वो 2 क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चंस जो उनसे थे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, उम्मीद है आपने जब कल भी इनको देखा होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो आज हम इनके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग जो उनसे मैं लूँगा वो क्वेश्चन नंबर 4 से लूँगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी मैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x के x प्लस सॉरी x प्लस नहीं x माइनस 1, ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये सबसे पहले नीचे वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स के। तो देखो सबसे बड़ी पावर नीचे कौन सी है, क्यूब, और ऊपर पावर 4 है, तो 4 3 आ गया। तो ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की निशानी है। तो जो दी गई क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन है इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि इसको हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इस पूरी फ्रैक्शन को मैं ज़रा सही से लिखता हूँ, x प्लस 1, और अब मैंने ये नीचे वाला हिस्सा लिखना है, मगर मैं नीचे वाला हिस्सा ये वाला नहीं लिखूंगा क्योंकि इसे डिवाइड करने में मुझे आसानी नहीं होगी। ये जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैं इस हिस्से को लिखूंगा। तो यहाँ पे हमेशा हम टर्म्स की सूरत में जो सी है ना वो हमारा एक्सप्रेशन होगा, ना कि प्रोडक्ट या फैक्टराइजेशन की सूरत में। अब अपर पार्ट को मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो अपर पार्ट है वो डिवाइड के अंदर आ जाएगा
और डाउन वाला पार्ट मेरे डिवाइड के बाहर डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अभी हमें क्या करना है। अगेन ध्यान से देखो, मुझे पहले वाली टर्म के साथ कंपैरिजन करना है, इंटरनल पहली टर्म, एक्सटर्नल पहली टर्म। तो अब यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो इसका मतलब है 1 यूनिट कम हुई, तो एक एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये तो 1 1 बराबर आ गया, तो यहाँ पे फिर कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस x को इस सारे हिस्से से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और रेड कलर से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए और याद भी रह जाए। तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3। तो अब इन दोनों रकमों को मैं इधर लिखूंगा, तो x की पावर 4 x की पावर 4 के नीचे आ जाएगी, मगर ये वाली रकम x की पावर 3 की हमने नीचे लिख दी जो कि नहीं है, फिर उसको मैं साइड पे लिख दूंगा। अब मैं साइन चेंज करूंगा, माइनस ये काटा जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस। तो अब मैं दोबारा जब लिखूंगा तो x की पावर 3 को मैं पहले लिख लूंगा, प्लस 1 को मैं बाद में। अगेन पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो ये देखो ये तो सब कुछ ही बराबर आ गया। तो जब सब कुछ बराबर आ जाए तो फिर हम 1 लिख लेते हैं। प्लस में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, और अगर इस जगह पे माइनस का साइन होता तो फिर मैं यहाँ पे माइनस लिखता। तो अभी जब 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अगेन ये देखो ये वाला 1 अब मैं लिख रहा हूँ, दूसरे वाला ये 1 लिख लिया और आगे मैं ये वाला हिस्सा लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो जाहिर है 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वाली चीज़ सारी वापस आ जाएगी ऐसे की वैसे। तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं साइन चेंज कर दूंगा, ये साइन माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये काटा जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स के प्लस 1। अब ये जो पावर इससे छोटी हो गई, हमने डिवीजन का प्रोसेस रोक देना। सो वहाँ पे हम वापस आएंगे, ऊपर मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स के एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1, दो रकमे हैं तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, प्लस का साइन, फ्रैक्शन, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय ये जो डिवाइजर है। अब ये डिवाइजर मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से मिला था, तो मैं इन्हीं को लिख दूंगा क्योंकि मुझे इन्हीं से आगे आगे मजीद हेल्प लेनी है। नेक्स्ट, अभी ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इसमें से हम टेक करेंगे जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है, तो इस हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है, तो मैं लिखूंगा एक्स के प्लस 1 एक्स के एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये वाला हिस्सा है। अब कोई बच्चे इसको समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं, क्वाड्रेटिक फैक्टर तब होगा जब इसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज जमा या माइनस हो रही होगी जो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, जैसे 1 की प्लस के साथ फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, 7 3 11। तो अगर ये खाली x की ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये रिपीटेड फैक्टर है। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, देखो पहले इस x को पावर के बगैर लिखा, फिर इस x को पावर के साथ लिखा और फिर मैंने तीसरी ब्रैकेट लिख दी। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है। क्वाड्रेटिक फैक्टर तब होता जब इसकी शक्लें ऐसी होती, यानी ये मजीद फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती। इस सूरत में इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, कैसे, x इंटू एक्स करके। ठीक है, अगर खाली x के लिखा होगा तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो अभी इनको हम जोड़ देंगे प्लस के साइन से, जैसा कि हम एज यूजुअल करते आए हैं। इसके ऊपर a आ जाएगा, इसके ऊपर b आ जाएगा और इसके ऊपर c आ जाएगा। तो ये मेरे पास मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब मैं मल्टीप्लाई वाला स्टेप करूंगा, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। मल्टीप्लाई एक्स के एक्स माइनस 1 both sides of equation 2। लीजिए
मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 plus b over x square multiply x square x minus 1 plus c over x minus 1 multiply x square x minus 1। तो अभी कैंसिलेशन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए, अब ये देखो ये एक पावर से काटा जाएगा तो एक एक्स ये बाकी रह गया प्लस बी एक्स माइनस 1 और यहाँ से ये काटा जाएगा तो प्लस सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। अब मुझे ये देखना है कि कितनी दफ़ा ज़ीरो मेथड लग सकता है और फिर मुझे कितनी दफ़ा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इस x की पावर 1 है, एक दफ़ा ज़ीरो मेथड लग सकता है। इस x की भी पावर 1 है, एक दफ़ा लग सकता है। और इसका x स्क्वायर का बिल्कुल मैं कल आपको बता चुका हूँ। देखो अगर इस x स्क्वायर को मैं ज़ीरो के इक्वल ले भी लूँ, ठीक है, तो जब मैं अंडर रूट लूँगा स्क्वायर खत्म करने के लिए तो ये काटा जाएगा तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक ही नीचे जो x है उसका भी आंसर यही आता है, यानी दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा। सो तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग ज़ीरो मेथड फॉर दैट टेक x इज इक्वल टू 0। तो हमने x 0 के इक्वल ले लिया, पुटिंग इन इक्वेशन 3 इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो जनाब 3 इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं तो देखते हैं मेरे पास x की जगह पे 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 a, x की जगह पे आ जाएगा 0 0 माइनस 1 प्लस b 0 माइनस 1 प्लस c 0 का स्क्वायर। तो ये जब आप हल करोगे तो 1 आ जाएगा, ये सारे का सारा हिस्सा 0 हो जाएगा तो मैं नहीं लिखूंगा। हाँ यहाँ पे आ जाएगा b, 0 में से -1 निकालेंगे तो -1 ही आ जाएगा, तो वो भी c वाला हिस्सा भी 0 हो जाएगा तो मैं नहीं लिख रहा। -1 इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ से फिर मेरे पास b की वैल्यू जो सी है वो -1 आ जाएगी। मैंने यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स छोड़ दिए हैं, अगर आप उनको परफॉर्म करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिमिलरली टेक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये जो x की वैल्यू है वो मेरे पास 1 देगा। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 a 1 1 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1 प्लस c 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a 1 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये 0 ये 0 c और 1 मल्टीप्लाई हो गए c ही आ जाएगा, तो ये मेरे पास मेरी वैल्यू आ गई c। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो वेरिएबल्स जो पार्शियल फ्रैक्शन कोएफिशिएंट उनकी वैल्यू आ गई है, एक b की आ गई और एक हमारे पास आ गई c की। तो तीसरे के लिए फिर हम क्या करें, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक ही मेथड बचता है, वो है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला, और वो हम इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं एक दफ़ा इक्वेशन नंबर 3 लिख लूँ, फिर उसके बाद हम उसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स के प्लस 1 ए एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स के। तो जनाब अब मुझे कोई ज़्यादा कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ेगी, तो फिर मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलता हूँ। ए एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए एक्स के माइनस ए एक्स प्लस
बी एक्स माइनस बी और प्लस सी एक्स के। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स के को इक्वेट करूंगा, तो देखो इस साइड पे ये एक्स के है और इसका कोफिशिएंट 1 है, इक्वल का साइन आएगा, इधर एक्स के साथ 2 है, एक ए है और एक सी है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस साइड पे 0 हो जाएगा, माइनस ए आ जाएगा और प्लस बी आ जाएगा। दो आ गए मेरे पास, तीसरा आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट में एक, इधर 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 देखते जाए तो हमारे पास ये देखो सिर्फ बी आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए थी, बी की और सी की तो ऑलरेडी मेरे पास है, हाँ सिर्फ मुझे ए की चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि जो सी की वैल्यू निकली हुई है उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा। पहले मैं इनको जरा नाम दे दूँ, फिर मैं पुट करता हूँ। ठीक है, पुटिंग। अच्छा, किसी बच्चे के जहन के अंदर आ सकता है कि बाकी इक्वेशंस का फिर क्या काम था। बेटा हमने एक ही बात अपने जहन के रखनी है, वो ये रखना है कि हमें हमारे जो वेरिएबल है उनके सॉल्यूशन चाहिए। अगर वो एक ही को यूज करते हुए आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर तीनों को यूज करना पड़ता है तो आप तीनों को यूज कर लोगे। तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस 2, तो 1 माइनस 2 ए, तो मेरे पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वो -1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा जनाब एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के एक्स माइनस 1 इक्वल। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करूंगा जो कि है -1, और इसके नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स, सादा एक्स आ जाएगा। तो ये मेरे पास जनाब आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बी की वैल्यू फिर हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू मेरे पास -1 थी, तो ये बी की वैल्यू जनाब हमारे पास ये -1 आ गई। इसी तरह प्लस एक्स -1 आ गया, सी की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो ये मैंने 2 लिख दी। अब जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें देखें तो देखो चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इस हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन अभी की है जो ये आई है, मगर हमें आंसर तो इस लिहाज से लिखना था ना, तो मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, पहले 2 बिकम्स अब इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या थी जनाब, वो थी x की पावर 4 प्लस 1 एक्स के एक्स माइनस 1। जब मैंने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो पहली ब्रैकेट आ गई x प्लस 1 की, ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है, और असल में लिखना तो मुझे ये वाला हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा मुझे लिखना था, ठीक है, मगर चूंकि इस हिस्से की ये मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर चुका हूँ, ए बी सी की वैल्यू भी पुट कर चुका हूँ, तो इसको लिखने की बजाय फिर इसके ये आगे वाले 3 हिस्से में लिखूंगा। वो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, तो जनाब अब आपका आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया आपका ए -1 ओवर एक्स प्लस बी -1 ओवर एक्स के प्लस सी 2x -1। अगले स्टेप में एक और मैं करूंगा, तो ये माइनस माइनस प्लस -1 ओवर एक्स आ जाएगा, -1 ओवर एक्स के आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स -1 आ जाएगा। तो अभी आप अपनी लास्ट स्टेटमेंट जो सी है मैं वो लिख दूंगा, तो जनाब वो हमारे पास अब क्या आएगी, तो वो हमारे पास आएगी द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स के
x माइनस वन इज, अब मुझे ये वाले चारों के चारों हिस्से लिखने हैं, तो ये जनाब आ जाएगी x प्लस वन, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस टू बाई एक्स माइनस वन, ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो जनाब ये मेरे पास आ गया, तो मैं अभी इसकी स्टेटमेंट देख लूँ, वो हमें पास 3x के प्लस 15x प्लस 16, अब ये आ गया 3x के प्लस 15x प्लस 16 अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैं ज़रा इसको कंफर्म कर लूँ, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं जनाब। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, सबसे पहला काम हमें बताना है कि ये प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर, तो सबसे पहले मुझे इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। देखो x प्लस टू का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर जमा टू का स्क्वायर जमा टू फार्मूले का, पहले x और फिर टू, तो ये आ जाएगा x की पावर टू प्लस फोर एक्स। तो देखो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, टू, नीचे टू, ऊपर भी हाईएस्ट पावर, तो बराबर आ गए। तो अगर हमारे डिग्री या पावर इक्वल आ जाए तो वो भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इट इज इम्प्रॉपर, ठीक है जी, फ्रैक्शन। अब जैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा डिवाइड के अंदर आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16, डिवाइड के नीचे वाला हिस्सा मुझे बाहर लिखना है, मगर मुझे इससे हेल्प नहीं मिलती डिवाइड करने में, सो इसीलिए मैं फिर ये वाली लाइन लिखूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स के प्लस फोर एक्स प्लस फोर। देखो यहाँ पर मैंने एक और भी काम कर लिया, मैंने अपनी एक्सपोनेंट को अरेंज कर दिया, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़ी फिर छोटी और फिर बगैर एक्स वाली, इससे मुझे और आसानी हो जाएगी। अगेन ये जो पहला टर्म है बाहर वाला, इसको अंदर वाले पहले टर्म से मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरी दोनों पावर इक्वल है, मगर अंदर थ्री है जबकि बाहर कोफिशिएंट वन है, तो इसका मतलब है कि वन को फिर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, थ्री बने उसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यही मेरा अभी है। तो इसको फिर मैं तीनों को तीन से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखूंगा, तो आप देखो 3x के प्लस 12x और प्लस 12, साइन चेंज कर देंगे हम, ये काटा जाएगा, 15 में से 12 जाएगा 3x प्लस 16 में से 12 जाएगा 4। तो अभी x की पावर 1 है, इधर 2 है, सो हम डिवाइडिंग वाला जो प्रोसेस है उसको हम स्टॉप कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3x के 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बजाय में ये चीज़ लिखने के जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है फैक्टर की फॉर्म के अंदर, मैं वही वाली चीज़ लिख रहा हूँ, इक्वल। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, अब लिखूंगा 3x प्लस फोर, डिवाइजर में अब ये लिखना है, मगर मैं चूंकि ये स्क्वायर ओपन किया हुआ था तो मैं ये लिख दूंगा, ये नाम मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट ज़ाहिर है मुझे पास ये फ्रैक्शन है जिसकी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो टेक 3x प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। ले जी, दो बातें मुझे यहाँ से समझ आ रही हैं, एक ये लीनियर फैक्टर है, दूसरा ये रिपीटेड फैक्टर है। तो इस दफ़ा मैं वजह एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उम्मीद है कि आप इसको खुद ही जज करोगे। तो जब मैं इनको लिखूंगा तो सबसे पहले इसको पावर के बगैर लिखूंगा, फिर मैं एक दफ़ा पावर के साथ लिख दूंगा, ठीक हो गया। जोड़ दूंगा प्लस के साइन से, इसके ऊपर a आ जाएगा, इसके ऊपर b आ जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई x प्लस टू होल स्क्वायर बोथ
साइड ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो जनाब अभी हम ये मेरे पास आ गई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ये जनाब मेरे पास 2 आ गया। 3x plus 4x plus 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अवर x plus 2 मल्टीप्लाई x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस b x plus 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x plus 2 का होल स्क्वायर। तो देखो जनाब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं कटिंग कर दूंगा, ये मेरे पास कट हो गया, ये मेरे पास रहेगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक पावर काटी जाएगी तो a बच जाएगा और x प्लस 2 बच जाएगा प्लस b बच जाएगा खाली वैसे ही विदाउट एनी थिंग। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास कितनी दफ़ा जीरो मेथड लग सकता है। तो एक ही फैक्टर है जो मेरे पास लीनियर है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये देखो ये मेरे पास एक ही फैक्टर है लीनियर, ये चूंकि रिपीटेड है तो रिपीटेड का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है तो उसको हमें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो नाउ यूजिंग जीरो मेथड, ठीक है, for that take x plus 2 is equal to 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो 3 के अंदर जहाँ जहाँ पे x आ रहा है -2 प्लस 4 a -2 और मुझसे मिस्टेक हो गई, -2 प्लस 2 प्लस b। तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 प्लस 4 a इंटू 0 प्लस b -2 और ये b आ जाएगा। तो जनाब ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। दूसरी वैल्यू के लिए अब देखो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो एक ही काम मुझे करना पड़ेगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो अभी मुझे साफ नज़र आ रहा है इसे एक ही मुझे आगे मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद है यहीं से मेरे सारे का सारा सोल्यूशन जो है वो सेट होने वाला है। ax प्लस 2a प्लस b, तो हाईएस्ट पावर x है तो फिर x के तो कोफिशिएंट नहीं कलेक्ट करने पड़ेंगे, सिर्फ x के हमें करने पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट कौन से होंगे, इक्वल की साइड पे 3 है और उस साइड पे a है, तो इधर कांस्टेंट के भी आ जाएंगे, कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट है वो आ जाएंगे, इधर 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2a आ जाएगा और इधर b आ जाएगा। तो ये जनाब मेरे पास आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखो, हमें ए की वैल्यू जो सी है वो डायरेक्ट ही मिल गई है, हमें विदाउट कैलकुलेशन जो सी ए की वैल्यू मिल गई है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं अब अपना लिखूँगा जनाब x प्लस 2 होल के 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, ए की जगह पे 3 लिख दूंगा, नीचे आ जाएगा x प्लस 2 और b की जगह पे जो वैल्यू उसकी आई है जो कि थी -2, तो मैं -2 लिख दूंगा, -2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको दोबारा याद करा दूं, चूंकि ये इम्प्रॉपर का क्वेश्चन था तो जाहिर है मेरी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी के मुताबिक मुझे आंसर लिखना है। तो ये सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 फिर जो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 3x के प्लस 15x प्लस 16 अवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल,
अब पहले 3 लिखेंगे। अब चूंकि हमें ये वाला हिस्सा लिखना है, मगर चूंकि इसकी तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ये लिखूंगा +2 x + 2 प्लस -2 और x + 2 का होल स्क्वायर। तो अब सिर्फ आप ये करो कि ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहीं पे लिखा रहना देना चाहते हो कि यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दो, तो मैं भी इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। तो अभी आंसर में लिखूंगा दी पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 3xk + 15 x + 16 our x + 2 whole square is 3 + 2 x + 2 -2 x + 2 का होल स्क्वायर है जनाब। ये मेरी जो भी पॉसिबल कंडीशन थी वो आ गई है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, और यहीं पे हमारी 4.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्प्रॉपर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको खुद ही सॉल्व कर दूं। 4.1 के अंदर भी मैंने ऐसा किया था, 4.2 के अंदर भी देखो मैंने आज ऐसा किया है। ठीक है, 4.3 के अंदर चूंकि इम्प्रॉपर का क्वेश्चन था ही नहीं, तो सो मुझे वहाँ पे कोई इतनी मसलन दगोदो नहीं करनी पड़ी। ठीक है, आपने मोस्टली क्वेश्चन खुद ही हल कर लिए थे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अब हमारी एक्सरसाइज 4.4 होगी। ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट जो न्यू लेक्चर है वो तकरीबन आपको अभी 2 दिन बाद दूंगा। ठीक है, तो ताकि आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, और जो बच्चे पीछे रह गए हुए हैं वो भी आके हमारे साथ मिल जाएं। तो फिर इंशाअल्लाह फिर हम नेक्स्ट अपना 4.4 के बाद थ्योरम्स और डेफिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़ बेटो बच्चों, हैव अ नाइस डे।